लंबे टर्म्स के टेक्निकल चार्ट्स पर बात कर लेते हैं और बजट और बाजार पर 360 डिग्री चर्चा के लिए आज हमारे साथ 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जी जुड़ गई हैं। अनु जी गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बताइए चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? लग रहा है मार्केट की ये इसी रेंज में रहेगा जो पिछले 2 महीने से रेंज तंग कर रही है हमको, या बजट के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तैयारी है? गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज आप जी लगाते हो तो मुझे लगता है कि मैं सच्ची में बूढ़ी हो गई हूँ, तो प्लीज जी मत लगाइए। जहां तक कि मार्केट का सवाल है, इसेंशियली यस, आप भी अभी जो बोल रहे थे कि वो एक तरीके से रैली बहुत लिमिटेड होती जा रही है। एंड आई थिंक जो मुझे टाइम सीरीज के अनुसार दिख रहा है कि आपका एक बड़ा मूव फर्स्ट सेकेंड फेब के आसपास आएगा। यस, बजट आई डोंट थिंक इज रियली एन इवेंट, गिवन दैट हमें पता है कि गिवन 1 ईयर T-1 टू इलेक्शन ईयर बहुत ज्यादा बड़ा मूव कोई वो नेगेटिव देंगे नहीं। जहां तक कि यूएस में एफओएमसी का मीट है, दैट आई थिंक विल बी अ ट्रिगर। हमारा जो अगला 25 बिप्स का हाइक है, दैट शुड बी अ ट्रिगर। सो ऑल दिस पुट टुगेदर, यस, मार्केट इज हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू मूव ईदर साइड, बट आई हैपन टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो मुझे लगता है कि वो जो न्यू मूव होगा वो शायद पॉजिटिव साइड में होगा और नेगेटिव साइड में नहीं होगा। जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ने एक ब्रेकआउट दिया है, तो बैंकिंग 43,000 जैसे कि आज अटेम्प्ट कर रहा था इंडेक्स, वो वापस 45 की तरफ चलने की उसमें पूरी स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा है। एंड जिस तरीके से चाहे वो मर्जर थोड़ा सा डिले हो रहा है, एंड मर्जर कैन बी probably instead of March April can probably be in May June, बट आपको एक 1900 की तरफ के लिए एक ब्रेकआउट दे रहा है ये एचडीएफसी बैंक। तो उसमें जो एक स्ट्रेंथ आएगी उस तरीके से एक प्रॉबेबली जो मैं बैंक निफ्टी को जिस तरीके से देख रही हूँ कि प्रॉबेबली आपको लेयरिंग मिलेगी कि पहले एचडीएफसी बैंक चलेगा, कोटक बहुत टाइम से नहीं चला है, मे बी सेकेंड हाफ कोटक के लिए इट कुड बी इम्पोर्टेंट। आईसीआईसीआई का शायद इन टर्म्स ऑफ निम्स ये या नेक्स्ट क्वार्टर बेस्ट निम्स होगा प्रोबेबली। उसके बाद जिस तरीके से हमने रिजल्ट्स छोटे बैंक्स के देखे हैं, चाहे वो फेडरल है, आईडीएफसी है, प्रोबेबली आपको वो काइंड ऑफ मूव विल टेक यू इनटू द मिड लेवल बैंक। तो आई थिंक बैंकिंग के ऊपर एज अ सेक्टर जो हमारा व्यू पिछले 1 साल से है वो चेंज नहीं होता है। आईटी पे जो एक इक्वल वेट था, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे एक बॉटम बना के मिड कैप तो बेसिकली चल गया है वहां से, चाहे वो कोफोर्ज है, चाहे वो इफ यू लुक एट द परसिस्टेंट जो हम होल्ड करते हैं, तो वो एक मूव मेरे ख्याल से एक नेक्स्ट मूव आपको सपोर्ट देगा। बट उसका इन द सेंस कि जो वेटेज इंफोसिस और टीसीएस का है इंडेक्स पे, वो ये मिड कैप आईटी का नहीं है, तो वो आपको एक निफ्टी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, बट पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस जरूर दे सकता है। The third aspect which is looking interesting is your infra bets, which is obviously capex cycle के ऊपर हमारी आज भी एक रिपोर्ट आई है जब हमको लगता है कि रिन्यूएबल्स के ऊपर केपेक्स बढ़ रहा है, which is basically looking good. एंड आई थिंक वो उस पर भी इम्पैक्ट करेगा और बैंकिंग पे भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। सो जिन लोग को वो डायरेक्टली खेलना है, दैट खेलना इज द राइट वर्ड, इन्वेस्ट करना है, दैट्स द राइट possible index, and otherwise you can probably look at banking itself. And the last thing which is looking interesting and which has stayed interesting is your PSU sector. So चाहे आप वो PSU 20 की तरफ से ले, आपको गेल या एनटीपीसी इन इंडिविजुअल लेवल्स खेलना है, I think these are looking, probably very interesting plays for the next 1 year. So this is our view. A breakout is close by. Hopefully, it is not a breakdown but a breakout, because time series are narrowing. So I think around the second, third of Feb is जहां लग रहा है कि आपको एक बड़ा मूव दिख सकता है। अच्छा अनु, क्योंकि आपने कहा कि खेलना है और पता नहीं ये सही टर्मिनोलॉजी है कि नहीं है, तो मैं एक्चुअली जब मैं सीएनबीसी टीवी 18 में था तो ये एज का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने आपको अनु जी बोला था उसका एज से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं सीएनबीसी टीवी 18 पे था तो मैं एक पॉलिसी थी मेरी
मैं हर गेस्ट को फर्स्ट नेम से बुलाता था, हर गेस्ट को, कोई भी गेस्ट रहा हो मैंने हमेशा फर्स्ट नेम यूज़ किया है। लेकिन जब मैंने ट्रांजिशन किया था तो मुझे व्यूअर्स ने एक फीडबैक दिया था कि जो हिंदी के दर्शक हैं वो थोड़ा प्रेफर करते हैं कि आप सबको थोड़ा जी कह के बोलें, तो इसके लिए, लेकिन अब आप बोल रही हैं तो इसके लिए मैं उसका सम्मान करूंगा। और अब अगला सवाल मैं आपसे फर्स्ट नेम बेसिस पे पूछूंगा। अनु, तो अब ये बताइए कि आपने क्योंकि एचडीएफसी बैंक की बात कर ली पासिंग में, थोड़ा डिटेल व्यू चाहिए था मुझे, क्योंकि पिछले 3 साल से इन स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है और आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ने कैचअप किया है और ज़बरदस्त रैली दिखाई है। अब क्या ये पूरा रिवर्सल हो रहा है या फिर आईसीआईसीआई बैंक भी चलेगा और एचडीएफसी ट्विंस भी चलेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से आपने जिस तरीके से एक 900-920 से आपने 860 तक आईसीआईसीआई को एक करेक्टिव मूड में देखा है, और सेम पीरियड में आपने एचडीएफसी का ब्रेकआउट देखा है। आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग इज कि फ्लोज डाइवर्ट हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में भी। जिसने एचडीएफसी नहीं लिया है या जिसने प्रोबेबली बेच दिया था, वो वापस उस स्टॉक पे आ रहे हैं। अगर उनका बैंकिंग का एक जिस तरीके से कहते हैं एलोकेशन है, तो वो उस एलोकेशन में ही शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिनका, जैसे अगर इंडेक्स पे ये 40% के आसपास है, जिन्होंने 50 या 55% कर दिया हो, बिकॉज देन इट बिकम्स अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर पोर्टफोलियो। बट ऐसे लोग भी हैं। बट जो मैं एक देख रही हूँ कि आपका फ्लो, क्योंकि विद इन बैंक निफ्टी कोटक से या आईसीआईसीआई से जा रहा है, तो पहले लेवल पे तो यही चलेगा और शायद दूसरे ना चले। दूसरे लेवल पे जब एक सपोर्ट के बाद ये ब्रेकआउट होगा, अगर आप 44 तक चले जाएंगे, तब आपको एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, प्रोबेबली जो मिड एंड स्मॉल कैप्स भी हैं उस सेक्टर में, वो परफॉर्म करेंगे। इनफैक्ट दैट होल एक्स्ट्रा सेक्टर की जो चोला है, जो लग रहा है कि 720 के ऊपर क्रॉस किया तो प्रॉब्ली 770 780 पे चलेगा, या बजाज फाइनेंस जिसने रियली बैड परफॉर्मेंस दिया इन द होल फाइनेंशियल्स, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर, दैट कुड प्रोबेबली अगर ये बेसिकली 62 क्रॉस करता है बजाज फाइनेंस, तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, बट 65 तक तो उसमें भी एक ट्रैक्शन है जस्ट फॉर अ पुल बैक रैली। तो इस सेक्टर में द लेयरिंग ओवर द ईयर इज गोइंग टू बी कि या अब से लेके आपका जब तक ये मर्जर नहीं होता है, एचडीएफसी बैंक वुड बी द लीडर, पर उसके बाद आपका रोटेशन आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कोटक है, बजाज फाइनेंस है, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल फाइनेंशियल्स एज सच, एंड प्रोबेबली इवन द पीएसयू बैंक्स। तो आई थिंक ये सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। निफ्टी क्या रिटर्न देगा साल के लिए, 10% से ज्यादा देने की उम्मीद नहीं है, बट ये सेक्टर आपको, इवन एचडीएफसी बैंक अगर आप देखेंगे, पिछले साल आपको 1400 रुपए पे मिल रहा था और ऑलरेडी ये 1700 पे है, तो 20% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। एंड ये सेक्टर आपको शायद बेटर रिटर्न्स अभी भी देगा अगले 1 साल के।